नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मेरे किसान भाइयों, 13 जून शाम के 6 बजे हैं और आज मौसम कैसा है, कल कैसा रहेगा, यानी 14 जून को मौसम में क्या परिवर्तन आएगा, तमाम जानकारी आपसे मैं इस वीडियो के माध्यम से साझा करूँगा। आज कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। ये जो बारिश हुई है ये कुछ एक ज़िले हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ एक ज़िले हैं जहाँ पे बारिश हुई है। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की बारिश हुई है। ज़्यादा बारिश जो हुई है वो हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर, जिसमें आपका हरियाणा के कुछ ज़िले शामिल हैं, पंजाब का भी एक दो ज़िला शामिल है, राजस्थान के भी हैं और उत्तर प्रदेश के भी हैं, साथ के साथ मध्य प्रदेश तक ये थोड़ी बहुत बारिश हुई है। इसके चलते तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। आज दोपहर 2:30 बजे से ही मौसम अचानक परिवर्तनशील हुआ। उससे पहले उमस और गर्मी थी, हालांकि हवा चल रही थी लेकिन गर्मी थी, और उस गर्मी के चलते ही ये जो बारिश या बूंदाबांदी हो रही है ये अक्षेत्रीय बारिश है, मानसून की बारिश नहीं है। ये अक्षेत्रीय बारिश है और ये बारिश कभी भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, क्योंकि इसका कोई दायरा नहीं होता है। जहाँ पे ज़्यादा उमस होती है, गर्मी होती है, वहाँ पे ये बारिश हो जाती है। तो आज जो बारिश हुई है वो कहाँ कहाँ पर हुई है और आगे मौसम कैसा रहेगा, एक बार मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करता हूँ। मेरे किसान भाइयों, अभी अभी जो मौसम परिवर्तनशील है वो डबवाली है, मनसा है, फतेहाबाद है, सिरसा का भी कुछ हिस्सा है, हिसार है और भिवानी है, डाबड़ी है, राजगढ़ है, महेंद्रगढ़, नारनौल, झुंझुनू, तिजारा, अलवर और थोड़ा सा नूह का भी एरिया इसमें शामिल है, भरतपुर है, बयाना है और धौलपुर है, आगरा है, मथुरा है, अलीगढ़ है, मुरैना, भिंडू, ग्वालियर, सबलगढ़। इन क्षेत्रों में इस समय मौसम परिवर्तनशील है। यहाँ पे आज दिन में कुछ बूंदाबांदी या हल्की बारिश हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो बदायूं, शाहजहाँपुर है, फर्रुखाबाद है, बरेली है, कई जगह पे बादल छाए हैं। कुछ एक बूंदाबांदी और भी जगह पे हुई है आज सुबह से ही, लेकिन ये हल्की बूंदाबांदी रही है, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। और इसमें जो आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, चंडीगढ़ के आसपास का हिस्सा है, नवा शहर, होशियारपुर, जालंधर, यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं, लुधियाना तक बादल छाए हुए हैं, लेकिन अभी तक पंजाब के और हिस्सों पर अच्छी बारिश नहीं हो पाई है। चंडीगढ़ के आसपास में भी बादल छाए हैं। अगर मैं बात करूं इन बादलों की, तो ये बादल अगले 2 या 3 घंटों तक और भी सक्रिय रहेंगे। इसके आसपास के दायरे पे और भी बारिश कर सकते हैं, थोड़ा दाएं बाएं हो सकता है। अभी 1-2 घंटा या 2 से 3 घंटे तक, रात के 9-10 बजे तक ये बारिश कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि ये एकदम से साफ हो जाएंगे। हाँ, रात को, देर रात को ये बादल हट जाएंगे। कल सुबह जहाँ जहाँ भी बादल छाए हैं, कल सुबह लगभग ये बूंदाबांदी आज रात को ही बंद हो जाएगी, बारिश बंद हो जाएगी। उसके बाद में मौसम शुष्क हो जाएगा। कल सुबह से फिर से मौसम परिवर्तनशील होगा। कल गुजरात से मौसम परिवर्तनशील होना शुरू होगा। गुजरात का जो कच्छ भुज का क्षेत्र है, यहाँ से बादल चलेंगे। फिर ये बादल आपके राजस्थान के ऊपर से होते हुए पूरे राजस्थान पर कल बादल छाएंगे। आज जो बादल छाए हैं ये बादल पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर थे, यानी कि पाकिस्तान और राजस्थान का जो बॉर्डर है इस पर ये बादल नहीं थे। आज कल यहाँ पर भी बादल होंगे। लगभग पूरे राजस्थान पर कल दोपहर या दोपहर के आसपास में बादल होंगे। ये बादल हरियाणा की तरफ भी बढ़ेंगे, पंजाब की तरफ भी आएंगे। हालांकि कल हरियाणा पर बूंदाबांदी की संभावना कम लगती हैं, लेकिन जिस प्रकार से मौसम है वो किसी भी समय करवट ले सकता है। उमस बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जब रात्रि का तापमान बढ़ता है तो मौसम अचानक से परिवर्तनशील होता है। अभी जो ठंडी हवा चल रही है आज, ये रात्रि में हवा की गति में कमी आने का अनुमान है। उमस और गर्मी कल भी रहेगी। कल भी आपका तापमान बढ़ेगा, चाहे हरियाणा का है, पंजाब का है, एनसीआर दिल्ली का है, राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है, इन तमाम जगहों का जो मौसम है वो कल भी गर्म रहेगा। कल के बाद में, कल भी पूर्वी हवा चलेगी, उसके बाद में 2-3 दिन के लिए फिर से पश्चिमी हवा चलने की संभावना बनी हुई है। एक बार फिर से पश्चिमी हवा चलेगी,
लेकिन इस बार पश्चिमी हवा लू नहीं चलाएगी, इस बार मौसम को नीचे करेगी, आपके तापमान को नीचे लेके आएगी इस बार। ये एक अलग बात आप देख सकते हो कि पश्चिमी हवा चलने के साथ साथ में अरब सागर की नमी आएगी। जो अभी मौसम परिवर्तनशील हो रहा है, जो अभी बूंदाबांदी का क्रम जारी है, ये बूंदाबांदी का क्रम कल भी जारी रहेगा। कल भी राजस्थान पर कुछ एक जगहों पे बूंदाबांदी हो सकती है, पंजाब पर हो सकती है, और हरियाणा के भी कुछ ज़िले हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। विशेष तौर से जो दक्षिणी हरियाणा है, इस पर गर्मी उमस ज़्यादा बनी हुई है। और मैं एक बात पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो दक्षिणी हरियाणा है, इस पर बारिश इस बार थोड़ी सी ज़्यादा होने का अनुमान है। तो यहाँ पर लगातार थोड़ी सी बारिश का क्रम ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर दबाव रहेगा बारिश का इस बार, जबकि मध्य हरियाणा और उत्तरी हरियाणा पर थोड़ा सा दबाव कम होगा। जींद, रोहतक, मतलोडा, सफीदों और आपका नरवाना, उचाना, ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे ये अक्षेत्रीय बारिश भी कम हो रही है, और आगे मानसून की बारिश भी यहाँ पे अपेक्षा से कम होगी। मैंने एक दिन पहले भी आपसे जानकारी साझा करी थी कि यहाँ इन जिलों पे मानसून की ज़्यादा बारिश होगी, इन पे कम होगी। तो जहाँ पे झुकाव हो जाता है एक बार बारिश का, वहाँ आमतौर पर ज़्यादा बारिश होती है। इस बार जो झुकाव हो वो दक्षिणी हरियाणा पर है, राजस्थान के हरियाणा से लगते बॉर्डर पर ज़्यादा झुकाव है। तो यहाँ पे आमतौर पर मौसम परिवर्तनशील होता रहेगा, यहाँ अपेक्षा से ज़्यादा बारिश होगी, जितनी उम्मीद करते हैं और जगहों से ज़्यादा बारिश यहाँ पे होगी। तो कल भी गर्मी रहेगी, उमस रहेगी, गर्मी रहेगी। पूर्वी हवा रात में थोड़ी सी कमी आएगी, इसके चलने में उमस और गर्मी रात को भी रहेगी। और कल हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान, इन पर कल भी बादल छाएंगे। दोपहर या दोपहर के बाद में कुछ एक स्थानों पर हल्की या मध्यम बारिश, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी कल भी हो सकती है। अभी तक ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं होगी या ज़रूर होगी, लेकिन संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। तो शाम को मिलते हैं 9 बजे मेरे किसान भाइयों लाइव प्रोग्राम में, और उस समय मैं अपने भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि मौसम की जानकारी ना ले, वो खेती और पशुओं का कार्यक्रम है हमारा। तो मैं सभी भाइयों से यही प्रार्थना करूंगा कि उस समय आप मौसम की जानकारी ना लें, खेती और पशुओं की जानकारी साझा करने के लिए हम लाइव आते हैं। मौसम की जानकारी के लिए हम अलग से आपसे 2 बार वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो फिलहाल के लिए इतना है मेरे किसान भाइयों, फिर मिलते हैं शाम को 9 बजे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।